पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जिसमें अलग से एक सिलेबस दिया गया है, मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ से लगभग 14 से 15 प्रश्न पूछने की संभावना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और यहाँ से ये है कि चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू बनाई गई है उस पर मतलब फुल डिस्कशन होगा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से सारे के सारे आपको डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। और शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप सारे सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहला सीरीज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसी में उन्होंने वंदे मातरम गाया था, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर बात किया जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आएगा बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे आ जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 से मद्रास का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर बात किया जाए कि प्रथम ये जो पारसी अध्यक्ष हैं, पारसी, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। पूछा जा सकता है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे जॉर्ज यूले। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। कहा जाता है कि जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल थे वो मुंबई से लोग शामिल थे। हालांकि कहा जाता है कि जो पश्चिम बंगाल है और राजनीतिक मतलब जो एक संगठन था या राजनीति के लिए सबसे समझिए कि बेहतर माना जाता था कलकत्ता को, और कलकत्ता से बहुत ही कम लोग आए हुए थे क्योंकि उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्षता कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन इसी समय एक घटना घट गई थी। महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे पटाभी सितार मैया भी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे।
लेकिन उस समय देखा गया कि सुभाष चंद्र बोस का दबदबा कहा जा सकता है कि उस समय इस सम्मेलन में बहुत ही ज़्यादा था, इनके सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा थे। यही वजह होता है कि सुभाष चंद्र बोस इस समय हार जाते हैं और गांधी जी के जो प्रतिनिधि हैं पटाभी सितारमैया, उनकी हार हो जाती है। और इस हार से जो महात्मा गांधी हैं बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हुई है, क्योंकि कहा जाता है, अगर बात किया जाए कांग्रेस के बारे में, तो महात्मा गांधी का जब कांग्रेस में प्रवेश हुआ तो कांग्रेस का जो दशा थी, जो दिशा थी, बिल्कुल बदल गया। क्योंकि अगर एक ऐसा समय आता है जिसमें कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस को महात्मा गांधी कहा जाए और गांधी के कांग्रेस कहा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय कांग्रेस में जो फैट उन्होंने बनाई थी, शायद भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में किसी में ये बात थी। यही वजह था कि उन्होंने कह दिया उसी समय कि एक मुट्ठी बालू से ही मैं कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूं। इस बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि विभेद होना और हमें सभी लोगों का एक ही मकसद है, राष्ट्रीय आंदोलन, किसी तरह से देश की आज़ादी को हासिल करना। और उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से अपना पद त्याग देते हैं, जिसके वजह से इस पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पोस्ट पे अध्यक्ष बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। कहा जाता है कि रावी नदी के तट पर आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का झंडा फहराया था और उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है, अभी तक आ रही है। और ये जो क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, 1930 में पूर्ण स्वराज के द्वारा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। हालांकि इसमें देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पहला एक पर्सनालिटी होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनते हैं। लगभग 8 बार अध्यक्ष बनते हैं, सबसे ज़्यादा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वो बनते हैं मुस्लिम, जो सबसे ज़्यादा आज़ादी के समय में बैठे हैं, जो सबसे युवा सदस्य के रूप में उनको देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने। 3 दिन का जो तमाशा है ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। एक चीज़ और भी है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने अलग अलग बातें कही। अगर तिलक की बात किया जाए तो तिलक ने कहा था कि कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। उन्हें कहा था, तिलक ने कहा था कि कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। और उन्होंने ये भी कहा था, तिलक ने ये भी कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता होती है तो वो साल के अंत में दिसंबर में ही मनाई जाती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं। और महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए। 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पटेल साहब ने किया था। और इसी में
मौलिक अधिकार की बात की गई थी। और इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कांग्रेस मर सकता है, कांग्रेस गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और उसके बाद देखते हैं कि जो अंग्रेजी वायसराय होते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था यहाँ पे कि कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। और उनका एक सबसे बेहतरीन डायलॉग है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान ही मरते हुए देखना चाहता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अलग अलग अपना विरोध जताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया गया था? ये चंपारण से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें चंपारण के एक जो किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा किसान लोग भी शामिल थे और किसानों की समस्या को रखने के लिए वहाँ पे ये प्रस्तुत हुए थे। हालांकि अगर देखा जाए तो इन्हीं के आग्रह पे महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुँचते हैं और उनके सहयोगियों में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, ये सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे शामिल होते हैं। और इसी में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ये जो नील विद्रोह था, जिसमें तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। और चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था, जो कहा जा सकता है कि यही आंदोलन सफल हुआ और यहाँ से कभी महात्मा गांधी फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखे। और ये चंपारण सत्याग्रह में कहा जाता है कि जब राजकुमार शुक्ल की बात जब आती है तो हमारे इतिहास में बहुत ऐसे पक्ष हैं जो इतने मतलब काबिल जो ज़मींदार थे, ये जो किसान नेता थे, इनकी बातें बहुत गौन कर दी गई है। अगर बात किया जाए तो इनके पास लगभग 250 बीघा से कहीं ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने किसानों की आज़ादी के लिए अपनी सारी धन संपत्ति को उसमें लगा दिया। एक समय ऐसा हुआ कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कफन खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, लोगों से चंदा लेकर के इनका क्रियाकर्म किया जाता है। ऐसी स्थिति होती है। और आज भी देखिए किसानों की स्थिति भी आज भी इसी तरीके है। वर्तमान सरकार भी इस तरह से ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उन्हीं के वजह से हमारे देश में अगर कहा जाए तो कृषि क्या है, कृषि हमारे जो देश की एक रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास। 1922 में गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास को बनाया गया। कहा जाता है कि बिहार में मात्र 2 ही अधिवेशन हुआ। एक अधिवेशन बांकीपुर में होता है और बांकीपुर पटना, यहीं पटना में, और दूसरा अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष आपके ये सी.आर. दास बनाए जाते हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनती है? इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, क्योंकि 1925 में जो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता जो थी भारतीय पहली जो महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। उनका नाम था सरोजनी नायडू।
और जो भारत के, अगर कहा जाए कि भारतीय पहला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को बनाया गया। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी बनती है और उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का भी रचना करती है। 1917 में पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ जानेंगे, ये वो संगठन थी जब कांग्रेस भी इतना बड़ा और इतना व्यापक रूप धारण नहीं किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के द्वितीय आईसीएस ऑफिसर हैं जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था, जिसको सरकार ने इन्हें हटाया था। और भारत के जो पहले आईसीएस जो अधिकारी बने गए उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये द्वितीय आईसीएस अधिकारी हैं। हालांकि जब कांग्रेस का गठन हुआ और जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जब इसका पूना में पहला अधिवेशन हुआ था, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे जो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इन्होंने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भारत के विभाजन के समय, इसका आपको आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सी आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहला पर्सनालिटी थे, पहला ये व्यक्ति थे जो सबसे, कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने उन सभी अध्यक्षों में सबसे युवा व्यक्ति थे। हालांकि ये द्वितीय भी कहा जा सकता है कि ये द्वितीय अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। और सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सबसे ज़्यादा बार। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने मात्र एक ही अधिवेशन कांग्रेस का किया था जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और बात किया जाए कि 1918 में एक अधिवेशन होने की संभावना थी जिसमें तिलक को अध्यक्ष बनाए जाने की बात की गई थी, लेकिन उन पे मानहानि का मुकदमा हो जाने की वजह से वो ब्रिटेन चले गए। और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे, कहा जा सकता है कि जो सबसे एक्सप्लोसिव जो स्पीच दिया करते थे, उनको कभी भी अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 27वें, इसका आंसर आपको हो जाएगा आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर हो जाएगा 27वें। और ये 27वां जो अधिवेशन हुआ था, ये बिहार के पटना जो राजधानी है यहीं पे हुआ था, जिसका नाम है बांकीपुर अधिवेशन। और उसके बाद जो कांग्रेस का द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था, बिहार में 2 ही अधिवेशन हुए, और दूसरा अधिवेशन था गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता 1922 ईस्वी में सी.आर. दास ने किया था। 1922 ईस्वी में सी.आर. दास ने किया था। एक चीज़ और भी है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहले इंडियन नेशनल यूनियन, आप ये बोल सकते हैं कि इसका नाम रखने की ह्यूम ने एक पहल की थी, लेकिन बाद में चल कर के जो दादा भाई नौरोजी थे उनके सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। और कहा जाता है कि कांग्रेस एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी कि जो शब्द है, यह लिया गया यूएसए से है,
यानी कि अमेरिका से ये भाषा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े? कभी नहीं जुड़े। वो थे बीडी सावरकर। हाल ही में बीडी सावरकर का जन्म जो दिवस था 28 मई को मनाया गया, और उसी दिन भारतीय जो संसद थी उसका शिलान्यास फिर ये उद्घाटन किया गया। ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कभी भी जो ये सावरकर हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े और इनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। कहा जाता है कि सावरकर जो हैं उनके बारे में कही जाती है कि महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में भी इनको देखा जाता है। और यही वजह था कि जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बने हुए थे तब इन्होंने इस व्यक्ति पे पाबंदियां लगा दी और इनसे जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं थी लगभग यानी कि आरएसएस या संघ के लोगों को 1.5 साल तक बैन कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में ऐसे संघ के लोग कभी शामिल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद त्याग देने के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष बनी थी? कौन पार्टी अध्यक्ष बनी थी? पार्टी अध्यक्ष बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हमने बताया था कि जब त्रिपुरी 1939 में जब अधिवेशन हो रहा था तो उसमें पटाभी सितार मैया के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस जब जीते हुए थे तो ये जो प्रतिनिधि के तौर पे पटाभी सितार मैया थे वो हार गए, जिसके वजह से महात्मा गांधी को बुरा लगा और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से अपनी पदवी त्याग दी, जिसके वजह से यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 72। कहा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने यहाँ पे कांग्रेस में भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने? तो अगर बात किया जाए यहाँ पे तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सदस्य शामिल हुए थे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सदस्य वो थे बम्बई से, और बम्बई के सदस्यों में लगभग 38 लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। उसके बाद बात किया जाए यूपी का तो यूपी से लगभग 7 लोग शामिल थे, और जो पश्चिम बंगाल है और जो बंगाल से लोग शामिल थे उसमें 3 लोग ही शामिल थे। बंगाल में 3 लोग शामिल थे और पंजाब से भी 3 लोग शामिल थे, पंजाब से भी 3 लोग शामिल थे। और बात किया जाए मद्रास की तो मद्रास से यहाँ पे 21 लोग शामिल थे। अगर सबको जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल प्रतिनिधि 72 थे जो गैर सरकारी थे, और इसी में बम्बई जो लोग शामिल थे 38 थे। यूपी और अवध की बात किया जाए तो 7 थे। पश्चिम बंगाल से सदस्यों की संख्या 3 थी और पंजाब से भी 3 थी और मद्रास से सदस्यों की संख्या 21 थी। टोटल मिला करके आपको 72 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कांग्रेस के स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं थे? इनका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता आपको हो रही थी कलकत्ता में, जिसके वजह से वो पूना नहीं पहुंच पाते हैं। और इंडियन एसोसिएशन उस समय कांग्रेस से भी कहीं बड़ा एक राजनीतिक पार्टी थी जो अखिल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी वो अपना ख्याति प्राप्त कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? पहली बार। तो पहली बार की अगर बात किया जाए तो कलकत्ता अधिवेशन जो है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो एनी बेसेंट बनी थी, पहली महिला थी जो भारत की जो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो बनी थी वो 1917 में एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट।
अगर भारत की प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए तो 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर का अधिवेशन, उसमें सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? ये 6 वर्षों तक जो लगातार प्रेसिडेंट रहे, आप इसमें देख सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। इसमें 6 वर्षों तक यहाँ पे शासन करते हैं। और बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके जो वयोवृद्ध जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और नौरोजी ने 3 बार ही इसकी अध्यक्षता की थी। बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता लगभग 8 बार किया था, जो सर्वाधिक बार होता है। और महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी मात्र एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक बार, और वो है आपको 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। अगर कोई व्यक्ति गरम दल का कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनता, वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? तो इसको डी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो ने ये बात कही थी। लॉर्ड मिंटो ने ये बात कही थी। हालांकि कर्जन की अगर बात किया जाए तो कर्जन ने कहा था कि कर्जन ने कहा था कि मेरी चाहत है कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान ही मरते हुए देखना चाहता हूं। और कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो देशद्रोहियों का क्या है, संगठन है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। यहाँ तक कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले महात्मा गांधी जब देश आज़ाद होता है तो बोलते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो भारत के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कांग्रेस को ही समाप्त कर देनी चाहिए। और उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की जाती है, और यहीं पे कहते हैं कि कांग्रेस जो ये इसमें उन्होंने ये बात कही थी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहला गृह मंत्री होते हैं और इनको जो प्रांतीय खास करके जो रियासत हैं, इनको भारत में मिलाने के लिए भी जाना जाता है। और ये सबसे मतलब कहा जा सकता है कि कर्मठ और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भारत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और गुजरात में इनकी स्टैचू जो बनी हुई है सबसे बड़ी है। यहाँ पे बात करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति बनाए गए, 1939 में जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दी थी, और उसी के बदले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से फिर इसी तरह से हम आपको बताएंगे।